तो फ्रेंड्स, मैं अनीश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अनीश मिश्रा से। जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास 11 सेट थ्योरम के बारे में सीख रहे हैं और हमने आपको पिछले वीडियो में आपको सिखाया है कि सेट थ्योरम की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी तक हम लोगों ने जो वीडियोस देखा है उसमें लगभग हम लोगों ने बातें की हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताऊं, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि यदि किसी समुच्चय में, मैंने जो बातें चर्चा की है हमने पिछले वीडियो में, उसमें हमने कहा था यदि किसी समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति हो, दोहराई जाए, नंबर्स आपस में रिपीटेशन फॉर्म में हो, तो समुच्चय की प्रवृत्ति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि वह भी समुच्चय फॉर्म ही होता है, उसका प्रवृत्ति नेचर पर कोई चेंज नहीं होता। ऐसी बातें हम लोगों ने की है। तो इसी के आगे का पॉइंट हम लोग सीखने चल रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यदि आपने वीडियोस को मेरे लाइक नहीं किया तो लाइक भी करें, और शेयर नहीं किया शेयर करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे सारी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो आइए हम अगले पॉइंट के बारे में सीखते हैं। तो ये आज का पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो अगला हम लोग सीखने चल रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जब कभी भी हमने बात की थी कि समुच्चय के बारे में, कि अगर किसी समुच्चय में, जो अगला पॉइंट है हमारा, यदि किसी समुच्चय में नंबर्स को अदल बदल के लिख दिया जाए, अदल बदल का मतलब है कि कोई बड़ा नंबर्स पहले कर दिया जाए, छोटा वाला बाद में कर दिया, अरेंजमेंट ना किया जाए, तो भी सेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कहने का मतलब है, हमारा टर्म्स क्या है, यदि किसी समुच्चय के अवयवों का क्रम परिवर्तित हो जाए या क्रम से ना हो अवयव, तो उसके समुच्चय के मान में कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसी के बारे में सीखने चल रहे हैं। देखिए, इसका पॉइंट क्या है, किसी भी समुच्चय की या किसी भी समुच्चय में अवयवों का या अवयवों की क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, कोई महत्व नहीं होता है। मैंने आपसे कहा कि कोई भी सेट अगर दिया गया है, उसका जो एलिमेंट्स है वह क्रम से नहीं है, तो भी सेट थ्योरम में, सेट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे, हमने आपको बताया किसी भी समुच्चय में अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको सिखाते हैं, जैसे आपको मैं बताऊं, मैंने आपको लिख के दिखाया। यहाँ पर हमने लिखा a इज इक्वल टू, हमने लिखा 5 1 7 9 3 2 4 और ये लॉक कर दिया। आप देख रहे होंगे इसमें जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं, 5 पहले है, 1 बाद में है, 7 बाद में, ऐसे कुछ लिखा गया है। तो ये नंबर्स क्रम से नहीं है, सीक्वेंस से नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सेट नहीं होगा, यह भी सेट है। यानी इस क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, बस क्रम से लिखने पर नंबर्स पढ़ने में, देखने में सुंदर लगता है, बस इतना सा इफेक्ट होता है। बात समझ में आ गई होगी। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग सीखने चल रहे हैं वो क्या होगा, उसके बारे में सीखिए। जो पाई होता है, पाई रिक्त समुच्चय इसको हम लोग बोलते हैं। पाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। हमने क्या कहा भैया, पाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। जब कभी भी किसी भी सेट का सबसेट निकालना हो तो हमें फाइव को जरूर लिखना है, यानी फाइव प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो सब पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्त समुच्चय हमेशा एक परिमित समुच्चय कहलाता है या होता है। हमने क्या कहा भैया, रिक्त समुच्चय सदैव परिमित समुच्चय होता है, परिमित समुच्चय होता है। जैसे अगर आपसे कोई चर्चा करता है रिक्त समुच्चय परिमित है या अपरिमित है, तो आप कहेंगे कि यह क्या है भैया, डिफिनिट है, यानी परिमित है, क्योंकि इसमें अवयवों की जो संख्या होती है वह शून्य होती है। बात कंफर्म हो गया। हमने क्या कहा भैया, रिक्त समुच्चय सदैव परिमित समुच्चय होता है, क्योंकि रिक्त समुच्चय में जो अवयव की संख्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, वह 0 होता है। बात कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग सीखते हैं।
देखिए प्रत्येक परिमित समुच्चयों प्रत्येक परिमित समुच्चय की प्रकृति सदैव एकक प्रतिचित्रण स्थापित करती है। हमने आपसे कहा कि प्रत्येक परिमित समुच्चय की जो प्रकृति है वह सदैव एकक प्रतिचित्रण स्थापित करती है। यानी कहने का मतलब है, एकक प्रतिचित्रण का मतलब होता है जब आप लोग संबंध और फलन की बात करते हैं तो फलन में प्रतिचित्रण शब्द का यूज होता है। तो वहां पर आपको बताया जाता है कि जब दो ग्राफ आपके बनते हैं, ए और बी बनते हैं, तो ए को प्रांत बोलते हैं, दूसरे को सप्रांत या परिसर बोलते हैं। ए के एक एलिमेंट्स का रिलेशन बी के एक एलिमेंट से होता है तो वही एकक की बात करता है, एक का एक से रिलेशन बनाया जाता है। तो इन्हें वैसे कहा जा रहा है कि कोई भी परिमित डिफिनिट है, कोई भी सेट दिया गया है, परिमित समुच्चय दिया गया है, तो उसकी जो प्रकृति है, नेचर जो होता है, वह सदैव एकक प्रतिचित्रण ड्रॉ करेगा। बात कंफर्म हो गया? कभी भी पॉइंट में आता है तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रिक्त समुच्चय की गणना में 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 अवयवों की संख्या सदैव शून्य होती है। ध्यान रखें, शून्य होती है। यानी कहने का मतलब है जब कभी भी रिक्त समुच्चय की कोई गणना कराता है, बोलता है रिक्त समुच्चय में कुल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो आप हमेशा बताएंगे केवल और केवल 0 एलिमेंट्स हो जाएंगे। रिक्त समुच्चय की गणना में सदैव अवयवों की संख्या शून्य होती है। बात कंफर्म हो गया? नेक्स्ट पॉइंट में आई, यदि ए व बी समतुल्य समुच्चय है तो इसे ए डिफरेंस बी से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है, हमने कहा यदि ए व बी समतुल्य समुच्चय है तो इसे ए डिफरेंस बी, ए समतुल्य बी से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इतनी सी बात ध्यान में रखें, जब कभी भी समतुल्य समुच्चय को ग्राफ के लिए सिंबल से अगर डिनोट करना है तो आप ये ध्यान में रखें, इसको हम ऐसे ड्रा करेंगे, यदि ए व बी समतुल्य समुच्चय हैं तो इसे ए समतुल्य का सिंबल बनाएंगे, बी से डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। इतनी सी पॉइंट की चर्चा हम लोग करेंगे। फिर अगले पॉइंट्स के बारे में हम लोग सीखते हैं कि क्या कहलाता है समान समुच्चय हमेशा समतुल्य समुच्चय होता है। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कभी कभी पूछा गया है, कई बार ये एग्जाम में आया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि कभी भी कोई भी डिफिनेशन आप पढ़िए तो उसके बारे में जरूर अच्छे से जानिए। मैंने आपसे कहा कोई भी समान समुच्चय हो, समान समुच्चय सदैव समतुल्य समुच्चय होता है। समान समुच्चय सदैव समतुल्य समुच्चय होता है, परंतु प्रत्येक समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होता है। बात गौर से समझेंगे। हमने कहा प्रत्येक समान समुच्चय, कोई भी समान समुच्चय है वह समतुल्य होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कैसे, बहुत छोटा सा टर्म्स है, माइंड में एकदम रहना चाहिए। हमने कहा a इज इक्वल टू, आप कहेंगे 1 2 3 4, लॉक कर दिया। b इज इक्वल टू हमने कहा 2 3 4 1, ऐसा लॉक कर दिया हमने। आप देख रहे होंगे यह समान समुच्चय a बराबर b है कि नहीं। a में देखिए 1 है, 1 यहाँ पर भी है, 2 है, 2 यहाँ पर भी, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 4,
यानी कि जितना एलिमेंट्स ए में है वही सेम सेम एलिमेंट्स बी में है। ए और बी दोनों समान समुच्चय हैं। ठीक है, समान समुच्चय की डिफिनेशन तो होती है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव क्या हो भैया, ओवरलिस्ट हो, समान हो, तो समान समुच्चय कहलाता है। पर समतुल्य समुच्चय का डिफिनेशन जो होता है उसमें कहता है कि क्या सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेट बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाए। जैसे आप देख रहे होंगे इस सेट में कुल अवयवों की संख्या कितनी है, 4। कितने एलिमेंट्स इसमें, 4, और बी में कितने भैया, 4 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के नंबर ऑफ बी के एलिमेंट्स आपस में क्या इक्वल है, ये समतुल्य भी है। अभी ये समान समुच्चय है और ये समतुल्य है, यानी नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। तो ये आप कह सकते हैं कि ये समतुल्य समुच्चय है। ये समतुल्य भी है भैया, समान भी है, दोनों काम हो गया। बट ये एग्जांपल देखिए, ए इज इक्वल टू हमने लिखा भैया 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू हमने प्रिंट कर दिया ए बी सी। आप देख रहे होंगे यह ए डज नॉट इक्वल टू बी। ये ए और बी आपस में बराबर नहीं है, समान नहीं है, समान नहीं होगी, क्योंकि भाई आप देख रहे होंगे इसमें 1 2 3 4 है, इसमें ए बी सी है, और सॉरी यहाँ डी भी कर दे रहा हूँ, ए बी सी डी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये इनके एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है। पर एक चीज आपको देखने को मिल रहा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके नंबर ऑफ ए के एलिमेंट्स नंबर ऑफ बी के एलिमेंट्स आपस में इक्वल है, यानी ये समतुल्य समुच्चय होगा। यानी कि आप कह सकते हैं नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। देन आप ये कह सकते हैं ए समतुल्य है बी के। देखिए आप देख रहे होंगे यह जो समतुल्य समुच्चय है वह समान नहीं है, समतुल्य समुच्चय समान नहीं है, परंतु यहाँ समान समुच्चय समतुल्य है। हमने वही लिखा है कि प्रत्येक समान समुच्चय सदैव समतुल्य समुच्चय होता है। समान वाला समतुल्य होगा, पर समतुल्य वाला जो है वह समान हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकने का मतलब है जब a इक्वल बी है तो हो सकता है, और a डज नॉट इक्वल टू बी है, नंबर ऑफ ए तो वहां पर नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ये मिस नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता भैया प्रत्येक समुच्चय ए अपना उप समुच्चय होता है। देखिए पॉइंट में क्या कहता है, प्रत्येक समुच्चय ए अपना उप समुच्चय एवं अर्ध समुच्चय होता है। प्रत्येक, अगला पॉइंट जो हमारा है बहुत गौर से समझे, प्रत्येक समुच्चय ए अपना उप समुच्चय एवं अधिसमुच्चय होता है। बहुत सिंपल से टॉपिक से हमने आपसे कहा कि प्रत्येक समुच्चय अपना उप समुच्चय एवं अधिसमुच्चय होता है। ध्यान देंगे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कैसे आप समझेंगे। कोई भी सेट हो ए बी सी, वह खुद का उप समुच्चय एवं अधिसमुच्चय होता है। उप समुच्चय तो आप जानते हैं, ए का अगर दो सेट ए और बी दिए जाए, ए का सारा एलिमेंट्स बी में मैच कर जाना चाहिए। परंतु ये अधिसमुच्चय क्या होता है इसके बारे में जान जाओ। ए बी में मैच कर जाए और बी ए में मैच कर जाए, वही अधिसमुच्चय की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम ए और बी सिखाते हैं, तब हम आपके इसके बारे में बताएंगे जो हमने पॉइंट लिखा है। पहले आप समझिए, हमने आपसे कहा ए, यहाँ पर आप समझिए 1 2 3 4, और ये बी यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5। चलो मैंने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं ए का सारा एलिमेंट्स बी में मैच कर रहा है, यानी ए इज सबसेट एंड इक्वल टू बी है, यानी ए बी का उप समुच्चय है। अगर बी का सारा एलिमेंट्स ए में मैच कर जाए तो वहां पर बात भी हमारे अधिसमुच्चय की भी हो जाती है। देखिए अधिसमुच्चय का सिंबल ये कहता है अगर ये ऐसे हो जाए, ये अधिसमुच्चय हो जाए। अपोजिट का मतलब है बी का सारा एलिमेंट्स ए में मैच कर जाए, ए में एक्स्ट्रा बच जाए, ये अधिसमुच्चय होता है। अब यहाँ तो ऐसा है नहीं, ए बी के साथ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा हो जाता तो ये ए बी का उप समुच्चय और अधिसमुच्चय दोनों हो जाता, परंतु हमने आपको लिख के दिखाया प्रत्येक समुच्चय ए अपना उप समुच्चय यानी अपना स्वयं का खुद का उप समुच्चय भी होगा और अधिसमुच्चय भी होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझेंगे, जैसे हमने आपसे कहा कि हमने एक समुच्चय ये ए लिख दिया है, यह ए खुद का यानी ए का ही 1 2 3 4,
ये ए का उपसमुच्चय है कि नहीं है? ए इज सबसेट आर इक्वल टू ए, स्वयं का उपसमुच्चय हो गया। और आप ये भी देख रहे हैं ये वाला भी इसका अधिसमुच्चय भी बना रहा है आपका ए के साथ। तो वही चीज हमने आपको लिख के दिखाया कि प्रत्येक समुच्चय ए, कोई भी समुच्चय हो, अपने बारे में अगर आपसे बात करता है तो वह खुद का अधिसमुच्चय और उपसमुच्चय दोनों फॉर्म बनाता है, इसमें कभी भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। जब कभी भी पूछे कि कोई समुच्चय बी दिया गया है, वह स्वयं का अधिसमुच्चय होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे प्रत्येक समुच्चय अपने स्वयं का अधिसमुच्चय भी हो जाता है और उपसमुच्चय भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग करते हैं अभी तुरंत। अगला पॉइंट हमारा क्या है, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। टाइम कितना है? टाइम कितना हुआ? 15 हो गया। चलिए ठीक है, कोई तो अभी हम लोग क्या करते हैं, बाकी अगले पॉइंट की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम बन जाती, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो बाकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, थोड़े से कुछ पॉइंट की चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें वीडियो को। थैंक यू।